आप सुनेंगे भाग 17 सूर्यवंशी निवास। अद्विक जब घर में एंटर करता है तो देखता है कि अवंतिका लव के गले लगी हुई है। लव को देखकर अद्विक के चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल अवंतिका का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उसका गुस्सा काफुर हो जाता है। सोफिया अद्विक के चेहरे पर गुस्से वाला एक्सप्रेशन देख लेती है और मन ही मन मुस्कुराकर खुद से कहती है, सोफिया, अरे वाह, लगता है भगवान जी मेरे साथ है, तभी तो अवंतिका का घर से बाहर निकलवाने का जरिया दिख गया। ओहो, बेचारी अवंतिका का क्या होगा जब तुम्हारी बेइज्जती सरेआम होगी और तुम्हारा पति तुम पर विश्वास करने के बजाय तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल देगा। मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि अद्विक लव को देखकर गुस्सा क्यों हो रहा है, तो आपका कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। सोफिया और अद्विक को नहीं पता कि लव अवंतिका का सगा भाई है। अब देखते हैं कि सोफिया और अद्विक की गलतफहमी क्या मोड़ लेती है। अद्विक जब भी अवंतिका से बात करने की कोशिश करता, या तो अवंतिका बहाना बनाकर वहां से चली जाती या तो अद्विक को फुल इग्नोर करती। फिर भी अद्विक अवंतिका पर गुस्सा नहीं होता, लेकिन जब जब अवंतिका को लव के साथ देखता उसे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन गुस्से में अद्विक सोफिया के पास जाता है और उससे कहता है, यार सोफिया, देखो ना, अवंतिका मुझसे तो बात करती नहीं, लेकिन इस लव के साथ हमेशा चिपकी रहती है। सोफिया हंसते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम्हें जलन हो रही है? अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं लव पर नजर रखती हूँ, उससे क्या होगा? सोफिया, होगा ये, लव अवंतिका के बारे में क्या फील करता है ये पता चल जाएगा, क्योंकि दे आर क्लोज फ्रेंड्स ना। क्या पता लव अवंतिका से प्यार करता हो और अवंतिका लव से प्यार करती हो। इन दोनों पर नजर रखूंगी तो मुझे इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा और मैं सारा इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दूंगी। फिर तुम सोच लेना तुम्हें क्या करना है। अद्विक, लव का तो पता नहीं, लेकिन अवंतिका लव से प्यार नहीं करती, बिकॉज शी इज ओनली माइन। इन पुलिस स्टेशन अवंतिका और उसकी टीम जॉन और जैस्मीन को ढूंढ रहे थे। जांच पड़ताल के समय कुछ ऐसा पता लगा जिसको सुनकर सबके पांव के तले जमीन खिसक गई। इंस्पेक्टर विजय, अवंतिका जी, ये कोई सोफिया नहीं बल्कि जूही की फोटो है। अद्विका, अरे इंस्पेक्टर, भाभी कह रही हैं कि वो सोफिया की फोटो है, तो आप उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? इंस्पेक्टर, क्योंकि ये जूही की फोटो है, ये देखिए, अब तो आपको यकीन होगा ना। इंस्पेक्टर सबको एक फोटो दिखाता है जिसमें सोफिया एक लड़के के साथ थी, शादी का जोड़ा पहने हुए। इंस्पेक्टर, हो सकता है ना कि जूही ही सोफिया हो, आई मीन दोनों एक ही लड़की हो। रूहान, ऐसा कैसे हो सकता है? पवन, हो सकता है जैसे सोफिया अद्विक से पैसे के लिए उससे प्यार करती है, वैसे ही जूही ने उस लड़के से पैसों के लिए शादी की हो। आई मीन सोफिया ने ही जूही बनकर उस लड़के से शादी की हो और अब सोफिया बनकर घूम रही हो। अवंतिका, अगर ऐसा है तो हमें इस लड़के को भी बुलाना पड़ेगा। एक काम कीजिए इंस्पेक्टर, आप जैस्मीन और जॉन के साथ इस लड़के को भी ढूंढिए, ये लड़का हमारी बहुत मदद कर सकता है। अभी सब बात कर ही रहे थे, तभी एक हवलदार जैस्मीन को पकड़कर ले आता है। जैस्मीन को सामने देखकर सबकी आंखें खुशी से चमक उठती है। जैस्मीन से ही पूछकर अवंतिका और उसकी टीम पुलिस की मदद से जॉन को भी ढूंढ लेती है और जूही के साथ खड़े इस लड़के पंकज को भी ढूंढ लेती है। पंकज से पूछताछ पर पता चलता है कि पंकज, गुजरात में मेरा बहुत बड़ा साड़ी का बिजनेस है, अच्छा खासा पैसा है, खानदानी घर है। कॉलेज में मुझे जूही से प्यार हो गया था और जूही भी मुझसे प्यार करती थी, तो घर वालों की रजामंदी से हम दोनों ने शादी कर ली। पहली रसोई के दिन जूही ने सबके खाने में कुछ मिला दिया था, जिससे सब बेहोश हो गए थे और जूही घर का सारा महंगा सामान, पैसा और गहना लेकर फरार हो गई। जब हमें होश आया तो हमारी पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी, कंगाल हो गए थे हम सब। सोफिया के खिलाफ सबूत ढूंढने में अवंतिका और उसकी टीम को 2 दिन लग गए थे। चैलेंज के मुताबिक अवंतिका 5वें दिन पर ही ये सारा बम फोड़ने वाली थी, इसलिए जैस्मीन, जॉन और पंकज को पुलिस की निगरानी में रखा गया था। जैस्मीन और जॉन को सोफिया से किसी भी प्रकार का कोई भी कांटेक्ट न करने की सख्त हिदायत दी गई थी। एक दिन सुभाषिनी जी और सुधा जी से पूछकर लव अवंतिका के साथ शॉपिंग करने चला गया। जब ये बात अद्विक को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया।
बाद में अवंतिका से बात करने का सोच के अद्विक अपने कमरे में चला गया। लव और अवंतिका पहले शॉपिंग गए थे, फिर मूवी देखने गए थे। वापसी के वक्त उन दोनों की गाड़ी किसी जाम में फंस गई थी। इस वजह से घर आने में देर हो गई। गाड़ी की आवाज सुनकर अद्विक बालकनी में जाता है तो देखता है कि लव ने अवंतिका को अपनी गोद में उठाया हुआ था। गुस्से में अद्विक सोफिया के कमरे में चला जाता है और उससे कहता है, तुम नजर रख रही थी ना लव और अवंतिका पर, क्या पता चला क्या रिश्ता है उन दोनों के बीच? सोफिया को लव और अवंतिका का रिश्ता पता चल चुका था कि दोनों भाई बहन हैं, लेकिन ये बात सोफिया ने कभी भी अद्विक को नहीं बताई और हर बार लव और अवंतिका के खिलाफ अद्विक के कान भरती रही। सोफिया मायूस होकर कहती है, आई एम सॉरी अद्विक, मैंने ही तुम्हें तुम्हारे प्यार का एहसास दिलवाया था। मुझे कहते हुए भी बहुत शर्म आ रही है कि लव और अवंतिका का अफेयर चल रहा है। They love each other। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम लव के कमरे में जाकर देख लो। सोफिया की बात सुनकर अद्विक को गुस्सा बहुत आता है और गुस्से में वो लव के कमरे की तरफ बढ़ता है। लव के कमरे का नजारा देखकर अद्विक के पैर ठिठक जाते हैं। अवंतिका लव की गोद में सर रखकर सो रही थी और लव उसके बालों में हाथ फेर रहा था। गुस्से की जगह अब अद्विक की आंखों में नमी आ चुकी थी। अद्विक दौड़ के अपने कमरे में चला जाता है। सोफिया की बात अद्विक का दिल चाहकर भी नहीं मान पा रहा था। वो खुद से ही कहता है, वो दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं, बस उन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। सोफिया ना पागल है, कुछ भी बोलती है और मैं भी बेवकूफ की तरह उसकी बातों में आ गया था। थिंक पॉजिटिव अद्विक, जैसा सोफिया सोचती है वैसा कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अवंतिका को सुलाकर लव रूहान के कमरे में सोने चला जाता है। अवंतिका को बहुत तेज बुखार था, इसलिए लव ने अवंतिका को गोद में उठाकर उसके कमरे तक पहुंचाया था। अवंतिका अपने कमरे में न जाकर लव के कमरे में ही सो गई। कोई था जो ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह से ही सोफिया लव के कमरे के बाहर घूम रही थी। सबसे चुपके सोफिया लव के कमरे में घुसी और बेड पर सो रही अवंतिका को एक नजर देखकर अपने साथ लाई हुई शीशी में से कुछ बेड के पास गिरा दिया। वो तेल था जो सोफिया ने गिराया था और बाथरूम में जाकर शैम्पू बाथरूम में गिरा दिया। अवंतिका को नींद से जगाने के लिए सोफिया ने पास पड़ा फ्लावर पॉट नीचे गिरा दिया, जिससे अवंतिका की नींद टूट गई। लेकिन उसे आस पास कोई दिखाई नहीं दिया क्योंकि अपना काम करके सोफिया जा चुकी थी। अवंतिका उठी और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। संयोग से अवंतिका का पैर तेल पर नहीं पड़ा। सोफिया भागती हुई रूहान के कमरे में गई, जहां इस वक्त लव ही था, जो कि नहाकर वॉशरूम से बाहर निकला था। लव ने सिर्फ लोअर पहन रखा था और वो शर्ट पहनने ही वाला था। लव को देखकर सोफिया उसके पास जाती है और उससे कहती है, लव वो अवंतिका बाथरूम में गिर गई है, प्लीज जल्दी चलो ना। अवंतिका को लेकर लव कल से ही परेशान था क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार था और अभी अवंतिका के गिरने की बात सुनकर लव घबरा जाता है और दौड़ के अवंतिका के कमरे में जाता है। लव, अनु बच्चा, मैं अंदर आऊं क्या? गिर कैसे गई तू? अवंतिका, हाँ भाई प्लीज जल्दी आइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अवंतिका। सोफिया अवंतिका का दुपट्टा और लव का शर्ट बिस्तर पर फेंक देती है और अद्विक के कमरे में चली जाती है। सोफिया अद्विक के कमरे में पहुंचकर उससे कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना लव और अवंतिका का कोई रिश्ता है। अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो लव के कमरे में जाकर देखो। अद्विक लव के कमरे में जाकर देखता है तो उसे सोफिया की बात पर यकीन हो जाता है क्योंकि लव अवंतिका को बाथरूम से बाहर तो लेकर आ चुका था, लेकिन बेड के पास पड़े तेल पर पैर पड़ने से अवंतिका को लेकर बिस्तर पर गिर चुका था और यही नजारा अद्विक ने देखा था। एक तरफ अवंतिका का दुपट्टा और लव का शर्ट तो दूसरी तरफ अवंतिका के ऊपर लव को देखकर अद्विक का पारा हाई हो जाता है। वो दनाते हुए कमरे में घुसता है और लव को अवंतिका से अलग करके अवंतिका को बाल से पकड़ते हुए नीचे हॉल में ले जाने लगता है। अद्विक को गुस्से में देखकर लव फटाफट से अपनी शर्ट पहनता है और वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लव, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे अद्विक, मैंने कहा छोड़ो उसे। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे हैं आप? अद्विक छोड़िए मुझे, इट्स हर्टिंग।
अद्विक किसी की नहीं सुनता। वो बस बालों से पकड़कर अवंतिका को खींचते हुए नीचे हॉल में ले आता है और एक झटके से उसे छोड़ देता है, जिससे अवंतिका समझ नहीं पाती है और जमीन पर गिर पड़ती है। शोर सुनकर सब अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। रघुनाथ जी गुस्से में अद्विक से कहते हैं, अद्विक, ये क्या बदतमीजी है? कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव करता है? अद्विक गुस्से में एक नजर अवंतिका पर डालता है और रघुनाथ जी से कहता है, पत्नी? ये एक निर्लज्ज लड़की है, ये किसी की पत्नी नहीं बन सकती। इसे मैंने रंगे हाथों पकड़ा है, इसका चक्कर चल रहा है इस लव के साथ। पैसों के लिए ये लड़की इतना गिर गई, मेरे घर में रहते हुए इस लव के साथ। छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अद्विक की बात सुनकर सब हैरानी से अद्विक को देखते हैं। सुधा जी गुस्से में अद्विक से कहती है, अद्विक, तुम होश में भी हो? तुम क्या कह रहे हो? अद्विक, होश में तो अब आया हूँ मैं। गलती हो गई मुझसे, जो मैं इस निर्लज्ज लड़की से प्यार कर बैठा। गलती हो गई, सोफिया को छोड़कर इससे प्यार करने लगा। अद्विका, भाई आप गलत सोच रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। रूहान, माना भाई आप अवंतिका से प्यार नहीं करते, लेकिन इस कदर उस पर इल्जाम तो मत लगाइए। अवंतिका जो अब तक चुप थी वो उठते हुए बोलती है, बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब सिर्फ मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे। अद्विक, अब बोलने सुनने को रह ही क्या गया है? तुम्हारी बेशर्मी। इसके आगे के शब्द अद्विक के गले में ही रह गए, क्योंकि अवंतिका ने एक जोरदार थप्पड़ अद्विक के गाल पर मारा था। थप्पड़ की गूंज इतनी थी कि अभी तक सबके कान बज रहे थे। सुभाषनी जी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था तो वहीं सुधा जी मुंह फेर कर खड़ी हो गई। अवंतिका, अगर ये थप्पड़ आपको बचपन में लगा होता ना तो सही गलत में फर्क करना आप सीख जाते। मैंने आपकी हर बदसलूकी, हर बदतमीजी बर्दाश्त की, लेकिन अब आपने अपनी हद पार कर दी। आपको क्या लगता है मेरा इनसे चक्कर चल रहा है? तो ठीक है, आप यही मान लीजिए कि हमारा लव सिंघानिया से चक्कर चल रहा है। आपको जो मानना है मानिए, क्योंकि मैं अपनी सफाई नहीं लूंगी। सोफिया, सफाई गलती की होती है, लेकिन तुमने तो गुनाह किया है। बोलने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम बोलोगी? अवंतिका ने करारा थप्पड़ सोफिया के गाल पर दे मारा, जिससे सोफिया संभल नहीं पाई और नीचे जमीन पर गिर पड़ी।